दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 अप्रैल 2026। सबसे पहले अपडेट है सीटेट को लेकर के। हाल ही में सीटेट का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें जो डेटा निकल के आ रहा है काफ़ी चौंकाने वाला है। करीब 25% अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। अगर पेपर 1 और पेपर 2 की तुलना करें तो पेपर 2 में सर्वाधिक असफल हुए हैं। अब देख लेते हैं एक नज़र में डेटा। आंकड़ों के अनुसार कुल 23,24,625 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 5,97,061 अभ्यर्थी टोटल ही पास हो पाए हैं। अब पेपर वाइज डाटा देखते हैं तो लिखा है कि कक्षा 1 से 5 का परिणाम में 10,65,410 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 3,58,937 अभ्यर्थी पास किए हैं। वहीं पर पेपर 2 की बात करें तो 18,67,428 अभ्यर्थी थे, जिसमें 3,46,738 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पाए। तो पेपर 1 में ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं और पेपर 2 में आंकड़ा काफ़ी कम है। लगभग 19 लाख में मात्र 3.5 लाख ही पास हो पाए। तो जाहिर सी बात है पेपर 2 थोड़ा टफ होता है छात्रों के हिसाब से, तो इस वजह से ये सफलता दर कम है। संविदा प्रवक्ताओं को अब मिलेगा नोशनल प्रमोशन। 2005 से 9 में नियुक्त व 2016 में विनियमित प्रवक्ताओं को राहत। प्रयागराज से अपडेट है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने वर्ष 2005, 6, 6, 7, 8, 9 में संविदा के आधार पर नियुक्त और वर्ष 2016 में विनियमित किए गए प्रवक्ताओं की संविदा अवधि को करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत नोशनल रूप में जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे इन प्रवक्ताओं को प्रोन्नति के अवसर में लाभ मिलेगा। विशेष सचिव गजेश कुमार त्यागी की ओर से मंगलवार को जारी पत्र के अनुसार यह निर्णय डॉक्टर रजत गंगवार और अन्य सहायक आचार्यों के अनुरोध पर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो संविदा पर वर्किंग प्रवक्ता हैं उनको भी अब नोशनल प्रमोशन मिलेगा। यूपी बोर्ड का नया सत्र आज से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 2026-27 की शुरुआत बुधवार से हो जाएगी। इसके साथ ही प्रवेश पंजीकरण और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस बार विशेष व्यवस्था के तहत सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। परिषद ने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि कक्षा 9 से 12 तक का संचालन 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से किया जाए। तो कुल मिलाकर के अब जो है आज से खुल जाएंगे विद्यालय और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। इसके साथ ही यूपी बोर्ड का जो मूल्यांकन काम चल रहा है उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। बीच में 2-3 छुट्टियां पड़ गई थी, जिसकी वजह से मूल्यांकन 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि करियर एडवांसमेंट के तहत मिलेगा प्रोफेसर पदनाम व वेतनमान का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर पदनाम और वेतनमान का लाभ देने संबंधित शासनादेश शासन ने कल जारी कर दिया। ये निर्णय विशेष रूप से 2005, 6, 8 में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लागू होने से प्रदेश में योग्य प्रोफेसरों की संख्या बढ़ेगी, जिससे उच्च शिक्षा में शोध की गुणवत्ता सुधरेगी। अगली देखिए अपडेट है यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर के। आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा पीसीएस 2025 की चल रही है। तो मुख्य परीक्षा में समसामयिक व नैतिक मुद्दों पर पूछे गए सवाल, कुछ सवालों के यहाँ पर जो है नाम दिए गए, जैसे कि भारत में हस्तकला उद्योगों के सामने चुनौतियाँ, नए हवाई अड्डों के निर्माण से औद्योगिकीकरण पर प्रभाव, डिजिटल भुगतान प्रणाली की भूमिका, आय असमानता, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश। इस तरह कई सारे प्रश्न पूछे गए। CUET के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इसी हफ्ते शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। CUET के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो सकती है। कैलेंडर के अनुसार नॉन प्लान के तहत 6वीं से 9वीं कक्षा के लिए अप्रैल और जुलाई के बीच 3 ऑनलाइन चरणों में दाखिले होंगे। पहला चरण बुधवार से शुरू होगा और 7 अप्रैल को समाप्त होगा।
नॉन प्लान एडमिशन के तहत 10वीं और 12वीं के लिए 25 अप्रैल को एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। इसके नतीजे 28 अप्रैल को आएंगे। इसमें बताया गया है कि 11 मई से 30 जून तक छुट्टियां रहेंगी, जबकि सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 तक रहेंगी। यहाँ देखिए एक चिंताजनक अपडेट है कि डॉक्टरों की कमी से एम्स में 1/4 ऑपरेशन थिएटर बंद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति ने रिपोर्ट में दावा किया, एम्स में मानव संसाधन की कमी के कारण 20% बेड, करीब 1/4 ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए हैं। करीब 19% ICU बेड भी प्रभावित हैं, उपयोग में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। लिहाजा एम्स के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल इलाज में नहीं हो पा रहा है। इसका बड़ा कारण है डॉक्टरों व कर्मचारियों की कमी और प्रशासनिक हीला हवाली भी है। तो जाहिर सी बात है, एम्स जो है सबसे बड़े और सबसे अच्छे अस्पताल माने जाते हैं, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से, डॉक्टर कर्मचारी ना होने की वजह से यहाँ पर जो कार्य क्षमता के अनुरूप काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आंकड़ा भी दिया गया है कि कितने कर्मचारियों के पद हैं, कितने खाली हैं, ठीक है, कितने मरीज पहुँचते हैं, सारा डेटा आपके सामने है। कल 31 मार्च था, सत्र का अंतिम दिन, जिसमें लगभग शिक्षा विभाग में हर ज़िले में सैकड़ों जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो रिटायर हुए हैं। प्रयागराज का अपडेट दिया गया कि 9 विद्यालयों के प्रधानाचार्य व 44 शिक्षक रिटायर्ड। नए सत्र से 7 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य रिक्त हो गए हैं। वहाँ वरिष्ठ शिक्षकों के सहयोग से कामकाज निस्तारित किए जाएंगे। कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाए जा रहे हैं। साथ ही जनपद में माध्यमिक स्कूलों में 44 शिक्षक भी रिटायर हो गए हैं। तो ये इलाहाबाद का पूरा डेटा दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन रिटायर हुआ है। यही हाल जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों का है। सहकारिता की संस्थाओं में 6 महीने में होंगी 20,000 भर्तियाँ। सेवा मंडल ने रिक्त पदों की आवेदन प्रक्रिया शुरू की। लंबे इंतजार के बाद सहकारिता विभाग की संस्थाओं में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले 6 महीनों में सहकारिता की शीर्ष संस्थाओं के साथ ही बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में लगभग 20,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर ने 6 महीने के अंदर सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को दिए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर पद खाली हैं, जिनके लिए यहाँ पर आवेदन शुरू हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। तो इसमें यहाँ देखिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड में सहायक अभियंता के 116 पदों पर विशेष चयन के लिए SC OBC अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सोसाइटी हैं, बैंकें हैं, कोऑपरेटिव, जहां पर लिखा है कि 2500 से अधिक पदों के लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अलावा और यहाँ पर आगे डेटा दिया गया, देखिए कि बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि संविदा पर हैं या नियमित पद हैं, ये रिक्त हैं। कई सारे पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे, कुछ पद जो है नियमित भरे जाएंगे। तो लगभग 20,000 पदों पर भर्तियां होनी है। अंत में यहाँ पर अपडेट है, जूनियर ड्रग एनालिस्ट भर्ती है, 5 प्रश्नों पर विवाद, अभ्यर्थियों ने RTI के तहत मांगा जवाब। तो जूनियर ड्रग एनालिस्ट भर्ती 2024 की बात हो रही है। कथित गड़बड़ियों को लेकर के अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 5 प्रश्नों में त्रुटि का आरोप लगाते हुए प्रतियोगी छात्रों ने RTI के तहत जो है आयोग से जवाब मांगा है। दोस्तों ये होगा आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।